जोसेफ, बेटा जोसेफ, प्रार्थना का समय हो गया, आ जाओ। अपने भाइयों को भी बुला के लाओ बेटा। जी पिताजी। हे परम दयालु ईश्वर, हम आपको सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हमारे इस परिवार के लिए। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में आपकी इच्छा ही पूरी हो। बच्चों को बुद्धि और विवेक से भर दे ताकि वे अच्छी इंसान बन सके। साथ ही हम हमारे सभी पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रेम और भाईचारे का जीवन बिता पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जोसेफ जब अपनी शिक्षा खत्म कर लेता है, उसके पिताजी उसको एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती कर देता है। लेकिन जोसेफ को यह जरा से भी पसंद नहीं था। उस प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंधक जब देखता है कि जोसेफ कुछ उदास सा रहता है, तो उससे इसका कारण पूछने पर जोसेफ बताता है कि वह एक पुरोहित बनना चाहता है। फिर वह माता पिता से आज्ञा लेकर सेमिनारी चला जाता है और एक डिसीजन पुरोहित बन जाता है। किंतु उसके मन एवं दिल में एक मिशनरी बनने की प्रबल इच्छा थी। इसी दरमियान वह फादर आर्नोल्ड जॉनसन से संपर्क करता है। हेलो जोसेफ, और कैसे हैं? हेलो फादर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फादर जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य जोसेफ, क्यों नहीं? क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? मैं एक मिशनरी बनना चाहता हूँ। जरूर जोसेफ, क्यों नहीं? पर हम बिशप स्वामी से अनुमति लेना होगा, फिर हम साथ में रह सकते हैं। बिशप से अनुमति मिल जाने पर जोसेफ स्टाइल में आर्नोल्ड के साथ रहता है। वह वहां अंतिम मन्नत लेकर मिशन क्रॉस धारण करता है और एक साथी फादर जॉन बैप्टिस्ट एंजल के साथ चीन जाने के लिए तैयारी करते हैं। फादर जोसेफ और एंजल सुसमाचार के प्रचारक के रूप में चीन जाओ और ख्रीस्त की ज्योति को फैलाओ। हाँ जरूर, मैंने इस दिन का इतनी बेसब्री से इंतजार किया है। जी फादर, मैं चीन जाने के लिए सब कुछ त्याग देने में खुशी महसूस करता हूँ। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे, फादर जोसेफ और फादर एंजल। दोनों अपने परिवार वालों से विदाई लेने के लिए जाते हैं। जाबे बेटा मोरा रे
जाबो आबा मोरा रे, चले जाबो रे आबा मोरा। जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत ईश्वर के सेवा में, चले जाबो रे आबा मोरा। चले जाबो रे आयो मोरा। चले जाबो रे आबा इस भावभीनी विदाई की बेला में सभी की आंखें नम हैं, परंतु मिशन कार्य के प्रति प्यार एवं समर्पण ही जोसेफ को विदेशी जमीन पर जाने के लिए उत्प्रेरित करता है और वे 40 दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात चीन के हांगकांग शहर पहुंचते हैं और वहां के बिशप से आयो मोरा रे, ईश्वर के सेवा में। प्रिय पुरोहित भाइयों, यहाँ आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। हाँ स्वामी जी, हमारे फादर अर्नोल्ड की इच्छा हमारे द्वारा पूर्ण होगी और हम अनुग्रहित होंगे। प्रचारक जी, ओ प्रचारक, इधर जरा आइए तो। जी स्वामी जी, कहिए। ये दोनों ईस्वी फादर लोग नीदरलैंड से आ रहे हैं। ये हमारे बीच रहकर कार्य करेंगे। इन्हें लोगों से मिलाने ले जाओ। मुझे एक पारिश में काम है, मैं वहां जा रहा हूँ। जी स्वामी जी, जरूर। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोगों के बीच 2 नए पुरोहित हैं जो हमारे बीच में रहेंगे और हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करेंगे। अभी फादर लोग अपना परिचय देंगे। मेरा नाम फादर जॉन बाप्टिस्ट आंसर है। मेरा नाम जोसेफ फ्रेनादेमित्स है। क्या नाम है जॉन? पेस नहीं, फ्रेनादेमित्स। क्या? फे नहीं, फ्रेनादेमित्स। फादर जोसेफ है। जोसेफ नहीं, जोसेफ फ्रेनादेमित्स। ओके ठीक है। हम वैसे उच्चारण नहीं कर पाते, इसलिए आपको फू बोलेंगे। फू, ये तो अच्छा है। ओके, मुझे पसंद है। फू शेन फू आपका नाम है। शेन फू यानी पुरोहित, तो आपको हम फू शेन फू बोलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जाने की इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। जोसेफ एक बार शांतुन से हांगकांग कुछ जरूरी सामान लेने जाता है। उन दिनों में यातायात की सुविधा
आज की जैसे नहीं थी, इसलिए उसे पानी जहाज में 40 दिनों की यात्रा करनी पड़ती है। पीने के पानी की असुविधा एवं मच्छरों के काटने और जहाजी मतली, जिसे हम जहाजी बीमार या सीसिक कहते हैं, उसके कारण कई दिनों तक बिस्तर में पड़े रहे। बीमार से ग्रसित जोसेफ को सबसे ज्यादा इस बात का दुख था कि वे कई दिनों तक यूखरिस्ती बलिदान नहीं चढ़ा पाए। कुछ दिनों बाद वे थोड़ा चंगे प्राप्त करते हैं और उन्हीं दिनों बिशप उनसे मिलने आते हैं। फादर जोसेफ, मैं आपको सुपरियर के रूप में दक्षिण क्षेत्र में नियुक्ति देना चाहता हूँ, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र इतना विशाल है कि मैं वहाँ हमेशा जा नहीं पाता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? महामहिम, ऐसा ना करें। आप यह पद फादर आंसर को दे दीजिए। आप जब तक हाँ नहीं बोलेंगे मैं उठूंगा नहीं। ठीक है फादर जोसेफ, हम विचार करेंगे। फादर आंसर को दक्षिणी क्षेत्र का उत्तराधिकारी प्रदान करता है और इस क्षेत्र को जोसेफ और आंसर के लिए सौंप देता है। दोनों पुरोहित उस क्षेत्र में, जिसे दक्षिणी शांतुम कहते हैं, वहां आ जाते हैं। उस समय वहां की जनसंख्या करीबन 1 करोड़ के आसपास थी और पंजीकृत कैथोलिक भाई बहनों की संख्या केवल 158 थी। फादर आंसर, हमारे लिए अपने मिशन क्षेत्र में रहना कितना सुहावन है। यहाँ हमारे लिए बहुत ही मिशन काम करना है। फादर जोसेफ, हमारे इस घर में तो एक ही कमरा है। बीच में एक चटाई बांधकर 2 भाग करेंगे। यहाँ तो प्रार्थना के लिए गिरजाघर भी नहीं है। हाँ फादर, हम तो ख्रीस्त के अनुयायी हैं और उसी के समान गरीबी एवं अभाव में भी सुखमय जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। यह बात तो सही है फादर। ठीक है, फिर मैं अपने मिशन कार्य के लिए जाता हूँ। अपना ख्याल रखिए। फादर जोसेफ एक प्रचारक के साथ एक गांव में पहुंचते हैं। वहां वे सुबह की पाली में बच्चों को और शाम को व्यस्त लोगों को धर्म शिक्षा देते हैं। बच्चों, जिस प्रकार इस फूल को कोई बनाने वाला है, उसी प्रकार इस सुंदर दुनिया को और सारी खूबसूरत चीजों को जिसे हमारे चारों ओर देखते हैं, इनको भी कोई बनाने वाला है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, ये कौन है? ईश्वर तुम्हारे माता पिता के समान है। वो तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। सचमुच हम उसे देखना चाहते हैं। आओ उसके बारे में एक गीत के माध्यम से सीखेंगे।
यीशु मोय तो छुटे सुनाया फादर जी, यहाँ जॉन ली नाम का एक आदमी रहता है जो कई दिनों से यूखरिस्ती समारोह में भाग नहीं लेता एवं पाप स्वीकार संस्कार में भी भाग नहीं लेता है, परंतु शराब का सेवन करके दिन भर घर पर ही पड़ा रहता है। आओ बच्चों, हम जॉन ली से मिलने जाएंगे। मिस्टर जॉन ली, आप कैसे हैं? हम आपसे मिलने आए हैं। हम आपको हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए न्योता देते हैं। मुझे परेशान मत करो, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। कोई बात नहीं जॉन, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। चलो बच्चों। फू और बच्चे रोजरी प्रार्थना करते हैं। आनंद के रहस्य के समाप्त होने पर एक बच्चा उससे बुलाने जाता है, परंतु वह उसकी बात नहीं सुनता है। फिर दुख के भेद की समाप्ति पर पुनः एक बच्चा जाता है, परंतु जॉन उसकी बात ही टाल देता है। जैसे ही तीसरा रास्ता शुरू होता है, जॉन एक बार तो उन्हें देखने आता है, परंतु फिर से वापस चला जाता है और फिर कुछ क्षण
विचार करके वह फू सेनफू के पास आकर पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करता है। एक बार फू सेनफू एक प्रचारक के साथ एक गांव में धर्म शिक्षा के लिए जाते हैं। वहां पर कुछ लोग उनसे झगड़ा करते और मारपीट करते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों से घृणा नहीं करता हूँ। मैं ईश्वर के प्रेम के बारे में बताता हूँ जिसे तुम नहीं जानते। भाइयों, आओ हम ईश्वर से प्रार्थना करें। क्या ये सतावट ईश्वर की इच्छा है या फिर कुछ और? की शिक्षा देने आए हो? यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान तुम्हें गंवानी पड़ेगी। प्रिय भाइयों, यह तो शैतान का काम है। वह हमें धर्म शिक्षा देने में रोकना चाहता है। हम उसे कभी सफल होने नहीं देंगे। हम और ज्यादा प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही कई बार फू सेनफू को अपने मिशन कार्य में मारपीट, अवहेलना एवं सतावट को झेलना पड़ता है। गंभीर चोटें आई थी और धीरे धीरे उम्र दराज फू सेनफू बीमार रहने लगे थे। इस तरह उनका सन 1908 में स्वर्गवास हो गया।